उद्देश्य भी यही है कि तीर्थाटन करते हुए, जैसा कि संस्कृत्यायन जी का उद्देश्य भी था कि जीवन चलते रहने में, एक ही जगह स्थिर होना जीवन नहीं कहा जाता, नहीं कहा जा सकता, ऐसी उनकी सोच थी। तो उस समय का तिब्बती समाज कैसा था, इसके बारे में भी इस पाठ में हमें बहुत अच्छे से जानने को मिलता है। तो इस पाठ में हमें ये जानने को मिला कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, दिया जा सकता है कि तात्कालिक जो तिब्बती समाज था वो बहुत ही मिलनसार था। अपने यहाँ आने वाले मेहमानों को या रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों की वो बड़ी मदद किया करता था। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्हें वो जानता था, वहाँ के लोग, पहाड़ी लोग जानते थे कि आने जाने वाले यात्रियों को बहुत लंबे दूरी तक जाना है, तो वो बड़े अच्छे मन से यात्रियों का स्वागत करते थे। उन्हें जो भी ज़रूरत होती थी उस ज़रूरत के सामान को, चाहे वो चाय की व्यवस्था हो, चाहे कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो, बड़ी ही सहर्ष रूप से, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें वो सहायता प्रदान करते थे, ताकि उन्हें यात्रा में कोई भी परेशानी न हो। साथ ही साथ उस समय का तिब्बती समाज बड़े खुले विचारों का था। वहाँ पर कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, किसी भी तरह का कोई स्त्री और पुरुषों में भेद नहीं किया जाता था। ये भी उस समय के तिब्बती समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि कोई भी यात्री जो है, अगर उसे ऐसा लगता है कि उसके पर्याप्त दूध नहीं मिलेगा, उसके दूध को निकाल लिया जाएगा, या उसके साथ किसी भी प्रकार की बेईमानी होने की अगर आशंका है, तो वो खुद पूरे घर के अंदर तक जा सकता है, किचन में जाके स्वयं उनके यहाँ चाय बना सकता है। ऐसा उन्होंने एक पैराग्राफ में राहुल जी ने लिखा है। तो इन्हीं आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तिब्बती समाज, उस समय का जो तिब्बती समाज था, बड़ा ही आधुनिक विचारों वाला था, जहाँ पर कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, जहाँ पर कोई ऊंच नीच का भेद नहीं था, कोई छोटे बड़े का भेद नहीं था, और यात्रियों की मदद करने वाला बड़ा ही परोपकारी समाज, बड़ा ही परोपकारी समाज रहा तिब्बती समाज। तो ये उस समय के तिब्बती समाज की विशेषता थी। 7वें प्रश्न में हमें एक विकल्प चुनना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इस का आशय क्या होगा। 4 में से एक विकल्प हमें चुनना है, जिसमें पहला विकल्प का कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ ये होगा कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, अर्थात पुस्तकों में उसे आनंद आने लगा। ये हमारे 7वें प्रश्न का उत्तर होगा। इस तरह से ये प्रश्नोत्तर भाग हमारा पूर्ण होता है। अब हम अगली क्लास में रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।